दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर सरकार की लगाई गई अस्थायी रोक को बरकरार रखा है। लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि सरकार सेक्शन 69A के तहत टेलीग्राम पर रोक लगा सकती है और इसी को देखते हुए टेलीग्राम पर लगाई गई अस्थायी रोक को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया जाता है। इससे पहले सरकार ने टेलीग्राम पर 22 जून तक के लिए बैन लगाया गया था और इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 18 जून को केंद्र सरकार ने इस पर जवाब दाखिल किया। केंद्र ने अदालत को ये बताया है कि 21 जून को होने वाला नीट री एग्जाम परीक्षा उससे पहले सिर्फ टेलीग्राम पर ही आखिरकार क्यों रोक लगाई गई है, क्यों इस तरह का प्रतिबंध जो है वो सरकार ने लगाया। दरअसल बार एंड बेंच के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उन्होंने जवाबी हलफनामे में ये दलील दी है कि बड़े पैमाने पर गलत जानकारी फैलाने के मामले में टेलीग्राम का जो बॉट आर्किटेक्चर है इसे खास तौर पर संवेदनशील बनाता है और इसी वजह से सरकार की जो रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए तुषार मेहता ने कहा कि टेलीग्राम का बॉट फीचर बड़े पैमाने पर गलत जानकारी फैलाने और इंसानों की नजर में बहुत कम आने वाले परिष्कृत नेटवर्क बनाने का सक्षम रहता है और इसी तरह से ये फीचर जो है वो अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है और टेलीग्राम पर बैन लगाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। इसकी आलोचना भी की गई लोगों की तरफ से और कहा गया कि इस तरह के फैसले से पेपर लीक को रोका नहीं जा सकता है। बैन को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई जिस पर सुनवाई हुई। 18 जून को दिल्ली हाईकोर्ट की एक वेकेशन बेंच ने इस पूरे मामले को सुना था, जहां पर बेंच के जस्टिस तेजस कारिया ने दोनों पक्षों को सुना, उनकी अपील सुना और उसके बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। बार एंड बेंच के मुताबिक सरकार की ओर से कोर्ट में दाखिल किया गया हलफनामे जिसमें कहा गया कि टेलीग्राम जो है वो नया डार्क वेब बन गया है और यहाँ पर जो खतरा है वो पैदा हो रहा है, जहाँ पर खतरा पैदा करने वाले जो लोग हैं वो आपस में जुड़ते नजर आ रहे हैं। अपराधियों ने तेजी से टेलीग्राम को अपना लिया है। वो इसके चैनल पर ऐसे लिंक्स पोस्ट करते हैं जो कि डीप वेब लिंक के जरिए डार्क वेब फोरम से जुड़ते हैं और इससे अपराधियों को ट्रैक करना और उनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। केंद्र सरकार ने यह कहा कि नीट माफिया नाम का एक टेलीग्राम चैनल मिला था जिसके 18,617 सब्सक्राइबर मिले थे। हलफनामे के मुताबिक इस चैनल पर कथित नीट परीक्षा पेपर लीक, एडवांस बुकिंग की व्यवस्था, भुगतान लेने के तरीके और परीक्षा से जुड़ी जो भी सामग्रियां हैं उन्हें उपलब्ध कराने के दावे निकल के सामने आए थे और उसको लगातार एक दूसरे से शेयर भी किया जा रहा था। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि टेलीग्राम की पूरी तरीके से क्लाउड आधारित तकनीक संरचना बड़े पैमाने पर सामग्री भेजने की अनुमति देता है और इसी वजह से टेलीग्राम का जो इस्तेमाल है वो कैसे जो फ्रॉड्स है वो कर रहे हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक हलफनामे में ये भी कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म 2 लाख तक सदस्यों वाले ग्रुप और ऐसे सार्वजनिक चैनल बनाने की सुविधा देता है जिनके जरिए लगभग असीमित संख्या में लोगों तक सामग्री पहुंचाई जा सकती है और इससे किसी भी गैरकानूनी सामग्री का प्रसार कई गुना जो है वो बढ़ जाता है। केंद्र सरकार ने यह भी दलील दी है कि टेलीग्राम पर फोन नंबर की जगह बॉट्स और यूजर नेम का इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे पहचान छिपाने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए आपराधिक गतिविधियां चलाना आसान हो जाता है। इसी के साथ ही हलफनामे के अनुसार ये भी कहा गया है कि जो टेररिस्ट संगठन है उससे जुड़े जो समूह हैं और टेलीग्राम जो ग्रुप है और चैनल के जरिए हिंसक चरमपंथी गतिविधियां हैं, कट्टरपंथी सामग्री है, इनका प्रचार भी किया जा रहा है और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि गलत जानकारी फैलाया जाए या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को कैसे अस्थिर किया जा सकता है। इसके आगे सरकार ने यह भी दावा किया कि टेलीग्राम का जो इस्तेमाल है वो बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी जो सामग्रियां हैं, जो ऐसी फिल्में हैं, जो वेब सीरीज है या फिर अनपेड मीडिया सामग्री को भी साझा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब केंद्र ने ये आरोप लगाया कि टेलीग्राम बॉट्स लोगों के लिए जो उनके निजी डेटा है, जैसे कि उनका मोबाइल नंबर है, उनके आधार से जुड़ी जो जानकारी है वो उपलब्ध कराने में मदद करता है। जब इस तरह की जानकारियां बार बार बड़े पैमाने पर फैलने लगे तब प्लेटफॉर्म पर मौजूद पूरी सामग्री को ब्लॉक करना ही एकमात्र ऑप्शन जो है वो सरकार के पास बचा है और क्योंकि तकनीकी रूप से गैर कानूनी और कानूनी सामग्री को अलग अलग करना संभव नहीं हो पा रहा था। इस केंद्र की ओर से यह भी कहा गया कि धारा 69A के तहत जानकारी को ब्लॉक करने में किसी भी तरह की देरी होती है तो इससे जो गंभीर परिणाम है वो देखने को मिल सकते थे और इससे बड़े पैमाने पर छात्रों में असंतोष जो है वो फैल सकता था, सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी और गंभीर अपराधों के लिए उकसावा भी मिल सकता था।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के आदेश को जारी करा और 22 जून तक भारत में टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया। एक अन्य आदेश में प्लेटफॉर्म को 30 जून तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों में बदलाव, एडिट करने की सुविधा बंद करने के निर्देश दिए गए थे। सरकार ने कहा था कि 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ये कदम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अधिकारियों का तर्क था कि टेलीग्राम चैनलों का इस्तेमाल लीक या फर्जी प्रश्न पत्र फैलाने, धोखाधड़ी की मिलीभगत की और एडिट फीचर के जरिए संदेशों के समय में हेर-फेर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेलीग्राम ने इस प्रतिबंध को चुनौती दी, याचिका दायर की गई। कंपनी का कहना था कि पूरे ऐप को ब्लॉक करना वो उचित नहीं है, ये गलत है और ये संवैधानिक भी नहीं है। कंपनी ने यह भी दावा किया कि उसने नीट से जुड़ी गैर कानूनी जो सामग्री है उससे 900 से अधिक जो लिंक है उन्हें हटा दिया है। उल्लंघनों की पहचान के लिए AI, मशीन लर्निंग टूल्स और मानवीय निगरानी भी की जा रही थी और इसी के जवाब में केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया और ऐप पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को सही ठहराने की कोशिश करी थी। अपनी दलील शुरू करते हुए टेलीग्राम की ओर से ये पेश किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने कहा कि अंतिम आदेश न केवल अंतरिम निर्देश की पुष्टि है और उसमें कानूनी खामियां भी बताई गई। उन्होंने कहा कि ऐसी कड़ी कार्रवाई को उचित ठहराने वाली कोई आपात स्थिति नहीं थी और अधिकारी पूरे एप्लीकेशन पर रोक लगाने के बजाय विशेष सामग्री को ब्लॉक कर सकते थे जो आपकी नीट एग्जाम से जुड़े हुए हो सकते थे। उन्होंने आगे कहा कि अधिकतम ये किया जा सकता था कि केंद्र सरकार आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के निर्देश देती, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म पर इतना व्यापक और असंतुलित प्रतिबंध नहीं लगा सकती थी। बैन की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया भी सामने आई, जहां टेलीग्राम के CEO पावेल दुरोव ने एक्स पर पोस्ट कर में कहा कि ये कदम जो है वो भारत में टेलीग्राम के 15 करोड़ से ज्यादा जो यूजर्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और न कि वो अंदरूनी लोग हैं जिन्होंने परीक्षा सामग्री लीक की है। उन्होंने कहा कि और बैन से कुछ भी नहीं रुका, लीक का मामला बस दूसरे ऐप्स पर चला गया है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने भारत में परीक्षा का लीक हुआ मटेरियल, उससे जुड़े स्कैम शेयर करने वाले सैकड़ों चैनल्स हटा भी दिए थे। हम एडिटेड लेबल को भी ज्यादा साफ तौर पर दिखा रहे थे ताकि पुरानी तारीख डालकर किए जाने वाले स्कैम को रोका जा सके। टेलीग्राम एक अच्छी चीज है, इसे बैन करना भले ही कुछ समय के लिए इसको नहीं करना चाहिए था, ये गलती है, कंपनी ये भी कहती नजर आई थी। कंपनी ने यह भी कहा कि विवादित आदेश पूरी तरीके से असंतुलित है क्योंकि इससे भारत में जो टेलीग्राम्स के 15 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म की जो सेवाएं हैं उसे नहीं इस्तेमाल करवा रहे हैं और वो प्रभावित हुए हैं। इसमें छात्र हैं, शिक्षक हैं जो नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे। तो कंपनी की तरफ से ये तमाम दलीलें दी गई, लेकिन अब इस दलील के सामने आने के बाद जब कोर्ट का फैसला निकल के सामने आता है जहां पर कोर्ट ये कहती है कि जो रोक लगाई गई है वो ठीक है और इसी तरीके से ये रोक जारी रहेगी ताकि नीट की जो परीक्षा है वो पूरी तरीके से संपन्न हो पाए और किसी तरीके की जो गड़बड़ियां हैं वो इस दौरान ना देखने को मिले। सरकार के इस फैसले से आप कितना इसको समर्थन देते हैं, जरूर कमेंट करिएगा।